हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूलर्स मेथड। ठीक है, यूलर्स मेथड को हम आईवीपी भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं। वाई का निकालने का वैल्यू फार्मूला होता है वाई एन माइनस वन प्लस एच ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एन माइनस वन, ठीक है, कोमा वाई एन माइनस वन। ठीक है, ये वाई की वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है आपका एक्स जीरो प्लस एन मल्टीप्लाई एच। ठीक है, आपके क्वेश्चन के अंदर क्या दिया रहता है, एफ ऑफ एक्स जीरो की वैल्यू पे आपका वाई की वैल्यू दिया रहता है। ठीक है, अब देखो इसमें जब आप ये जब एक्स एन निकालोगे ना, मतलब कि एक्स की वैल्यू निकालोगे ना, तो आपको एच की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कभी कभी आपके क्वेश्चन के अंदर एच की वैल्यू दिया जाता है, कभी कभी नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये अगर निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा फार्मूला एच इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो डिवाइड बाई एन। ठीक है, जहाँ पे आपका एक्स की जो वैल्यू होता है ये फाइनल पॉइंट होता है, और एक्स जीरो जो होता है आपका इनिशियल पॉइंट्स होता है, और एन जो होता है आपका नंबर ऑफ सब इंटरवल होता है। ठीक है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है यूलर्स मेथड का, मैं यहाँ पे एक बार आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होगा कि आपको एक्स जीरो पे वैल्यू दिया जाएगा, मान लो यहाँ पे 2, ठीक है, और वाई जीरो पे आपको वैल्यू दिया जाएगा मान लो यहाँ पे 3। ठीक है, तो आपको निकालना है अगर मेरा x1 पे क्या वैल्यू होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे x1 आपने कैलकुलेट किया तो 4 मिला आपको। ठीक है, तो आपको बताना है कि y1 क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि y ऑफ 4 पे आपको वैल्यू क्या मिलेगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ इसमें कि कैसे इन सभी को कैलकुलेट किया जाता है, और कैसे x की एक वैल्यू निकाला जाता है, और कैसे y की वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन है फाइंड y ऑफ 2.2 यूजिंग यूलर्स मेथड फ्रॉम द इक्वेशन dy बाई डी एक्स इजकल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर विथ y ऑफ 2 इजकल टू 1। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा, देखो ये जो ब्रैकेट्स के अंदर होता है y के साथ ये होता है एक्स जीरो की वैल्यू, और ये होता है आपका वाई जीरो की वैल्यू। ठीक है, तो देखो एक्स जीरो की वैल्यू आपका 2 है, वाई जीरो की वैल्यू आपका 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स जीरो की वैल्यू 2 और वाई जीरो की वैल्यू 1। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, y ऑफ 2.2 पे कैलकुलेट करना है, मतलब कि हमें y की वैल्यू बताना है। अगर हमारा x की वैल्यू 2.2 हो तो y की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमें बताना है। मान लो यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, 2.2। ठीक है, तो हमें बताना है कि y की वैल्यू क्या होगा, यही चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे x की वैल्यू मेरा क्या बनेगा, 2.2 बनेगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर n की वैल्यू नहीं दिया गया है, तो मैं n की वैल्यू अपने ही मर्जी से लेट कर लूँगा। ठीक है, मैं मान लूँगा। ठीक है, अब इसमें देखो dy बाई डी एक्स दिया गया है फंक्शन माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एच की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एच का फॉर्मूला ये होता है एक्स माइनस एक्स जीरो डिवाइड बाई एन, जहाँ पे एक्स जो हमारा क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू है 2.2, और माइनस का माइनस एक्स जीरो की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई एन की वैल्यू मेरे पास है 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा। ठीक है, 2.2 में से 2 जाएगा तो 0.2 मिलेगा, 4 का 4 नीचे आएगा, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा वैल्यू आएगा 0.05। ठीक है, तो ये मेरा एच की वैल्यू बनेगा। ठीक है फ्रेंड, देखो कभी किसी आपको टीचर से जब आप पढ़ते हो तो उसमें ना इस एक्स को बी भी मान लेते हैं। ठीक है, तो बी और एक्स दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्स कंसीडर किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एच की वैल्यू निकला है 0.05। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना है x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू और x4 की वैल्यू। ठीक है, और इस पर मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसके करस्पॉन्डिंग y1, y2, y3 और y4 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और देखना है कि कितना वैल्यू आता है। ठीक है, मतलब कि x1 पे मेरा वैल्यू कितना आएगा, y1 पे कितना आएगा, x2 पे कितना आ रहा है, y2 पे कितना आ रहा है, और x3 y3 x4 y4 पे। ठीक है, और ये कितने तक कैलकुलेट करना है, 4 इंटरवल तक कैलकुलेट करना है, मतलब कि हमें 4 इंटरवल तक ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसमें एक टेबल बनाऊंगा, और टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर मैं नंबर लिखूंगा, सेकंड कॉलम के अंदर मतलब x की वैल्यू निकालूंगा, और थर्ड कॉलम के अंदर मेरा y की वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो चलो मैं टेबल बनाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ।
फ्रेंड टेबल के अंदर सबसे पहले मैं n इक्वल टू 1 पे कैलकुलेट करूँगा x की वैल्यू, उसके बाद मैं कैलकुलेट करूँगा y की वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको इनिशियल पॉइंट दिया गया है, मतलब कि x0 की वैल्यू दिया गया है और y0 की भी वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, डायरेक्ट x1 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा और y1 की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, मतलब कि x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरा फार्मूला क्या बनेगा, x0 प्लस n मल्टीप्लाई h, ठीक है। जहाँ पे मैं इसमें वैल्यू रखूँगा मुझे मिल जाएगा x1 की वैल्यू, ठीक है। अब देखो मैंने n की जगह पे n में इक्वल टू 1 रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा, उसके बाद x0 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। x0 की वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, प्लस और n की वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 1 आएगा, मल्टीप्लाई h की वैल्यू कितना है, 0.05, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 0.05, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा, मेरा वैल्यू आएगा x1 का 2.05, ठीक है। अब y1 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो y1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले y की फार्मूला मैं लिखूँगा। y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला ये होता है, yn इक्वल टू वाई एन माइनस 1 प्लस h ऑफ फंक्शन ऑफ x(n-1) कोमा y(n-1), ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। देखो ये फार्मूला होता है x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए और ये फार्मूला होता है हमारा y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब n की जगह पे 1 रखा हूँ, इसका मतलब कि यहाँ पे मेरा n की जगह पे 1 आएगा तो y1 की वैल्यू होगा। अब देखो n-1, n की जगह पे कितना है मेरा 1, ठीक है। और 1 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे मेरा y की जो वैल्यू होगा y0 होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मैं यूज करूँगा जो वैल्यू y0 की वैल्यू यूज करूँगा। y0 की वैल्यू कितना है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 1 यूज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस का प्लस और h, ठीक है। और ये जो फंक्शन है x(n-1) मतलब क्या है, n की वैल्यू मेरा क्या है, 1 है, ठीक है। अगर 1 में से 1 निकालता हूँ तो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि हमारा x0 की वैल्यू आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वैसे ही इसी के जैसा n-1 करता हूँ अगर, तो वही 1 की n की वैल्यू है 1 और 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो इसलिए मैं y0 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसके बदले मैं y0 की वैल्यू यूज करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू मैं रखूँगा, y0 की वैल्यू कितना है, देखो y0 की वैल्यू है 1, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 1 आएगा, प्लस का प्लस, और h की वैल्यू कितना है, h की वैल्यू है मेरे पास 0.05, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 0.05 आएगा। उसके बाद फंक्शन ऑफ यहाँ पे x0 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो x0 की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 है, तो मेरा यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद y0 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो y0 की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। और इसका मतलब होता है फंक्शन, ठीक है। तो इसमें अब क्या करूँगा, मैं फंक्शन के अंदर ये वाला वैल्यू रख दूँगा, ठीक है। x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1 रखूँगा, ठीक है। तो चलो मैं रखता हूँ यहाँ पे, ये सब वैल्यू एज इट इज आएगा। अब इसमें मैंने फंक्शन लिख लिया। मेरा फंक्शन क्या था, आप एक बार यहाँ पे देखो, फंक्शन है -xy², ठीक है। तो अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज करूँगा, ठीक है। अब देखो माइनस का माइनस, x की जगह पे मैं क्या रखूँगा, x की जगह पे मैं रखूँगा 2, ठीक है। ये है हमारा x की वैल्यू और ये है हमारा y की वैल्यू, ठीक है। तो x की जगह पे मैं 2 रखूँगा, y की जगह पे मैं 1 रखूँगा, ठीक है। और y का स्क्वायर करना है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँगा, ठीक है। फंक्शन के आगे माइनस है तो मैं यहाँ पे माइनस लिख लूँगा, ठीक है। इस तरीके से आपको वैल्यू रखना है, ठीक है। इसको आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.9, ठीक है। अब देखो मेरे x1 पे मेरा वैल्यू मिला है 2.05 और y1 का मेरा वैल्यू मिला है 0.9, ठीक है। अभी मैं n=1 पे कैलकुलेट किया हूँ, ठीक है। अब n=2 पे कैलकुलेट करूँगा। फ्रेंड n= मैं 2 पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे xn की जगह n की जगह पे 2 आएगा तो मेरा x2 की वैल्यू निकलेगा, ठीक है। उसके बाद x0 की वैल्यू 2 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.05, ठीक है। ये है हमारा n की वैल्यू जो कि हमारा 2 है, और h की वैल्यू है मेरा 0.05, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा जो x2 की वैल्यू मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा 2.1, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग में मुझे y2 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे y2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे y1 की वैल्यू यूज करूँगा, ठीक है, प्लस h ऑफ, अब इन
इसमें जो फंक्शन का मैं वैल्यू रखूँगा x1 और y1 का वैल्यू रखूँगा, ठीक है। कैसे, आप यहाँ पे एक बार देख लो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरा n की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है। तो अगर मैं 2 में से यहाँ पे 1 की है ना 1 निकालता हूँ तो मेरा क्या बनता है, 1 बनता है कि नहीं बनता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे y1 का वैल्यू लिख लेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे y1 का वैल्यू यूज करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा y1 यहाँ पे मिला है, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस का प्लस, और इस फंक्शन के अंदर मैं x1 और y1 का वैल्यू यूज करूँगा, ठीक है। यहाँ फ्रेंड देखो अब मेरा y1 का वैल्यू कितना है, 0.9, तो मैं यहाँ पे 0.9 रखूँगा। h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 0.05, ठीक है। तो मेरा आएगा 0.05। फंक्शन के अंदर x1 और y1 का वैल्यू रखना है। x1 का वैल्यू मेरा कितना है 2.05, तो मेरा है 2.05 कोमा y1 की वैल्यू, ठीक है। y1 की वैल्यू है 0.9, तो मेरा आएगा 0.9, ठीक है। अब इसको मैं, ये जो है हमारा x की वैल्यू और ये है हमारा y की वैल्यू, ठीक है। x की जगह पे ये वाली वैल्यू रखूँगा और y की जगह पे ये वाली वैल्यू रखूँगा, ठीक है। तो फंक्शन मेरा क्या है, -x और y², ठीक है। तो x की जगह पे क्या है मेरा 2.05, तो मैंने रख दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया, ठीक है। अब y की जगह पे रखना है 0.9, तो मैंने रख दिया 0.9। अब इसका स्क्वायर करना है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मैं स्क्वायर कर दिया हूँ, ठीक है। इस टाइप से करके आपको इसे सॉल्व करना है। कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो तो आपको वैल्यू मिलेगा ये 0.817, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके आपको लिख लेना है, ठीक है। तो अभी देखो मेरे पास x2 की वैल्यू मिला है 2.1 और y2 की वैल्यू मिला है 0.817, ठीक है। अब मैं निकालूंगा n = 3 पे वैल्यू, x3 की वैल्यू और y3 की वैल्यू, ठीक है। तो चलो निकालता हूँ फ्रेंड। मैं अब n = 3 पे वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह पे मेरा 3 आएगा, x0 की वैल्यू है 2, n की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो मैं 3 लिखूँगा, मल्टीप्लाई h की जगह क्या लिखूँगा 0.05, क्योंकि h की वैल्यू था, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करूँगा, 2.15 मेरा वैल्यू आएगा x3 की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मैं अगला कैलकुलेट करूँगा y3 की वैल्यू, ठीक है। तो जब मैं y3 की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा ना तो मैं इसमें y2 की वैल्यू यूज करूँगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आएगा y2 + h फंक्शन ऑफ x2, y2, ठीक है। ये फंक्शन के अंदर मेरा क्या आएगा, x2 और y2 की वैल्यू आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो y और n की जगह पे क्या है 3, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 - 1, तो कितना बचा, y2 बचा ना, ये y2, तो यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे आएगा y2 की वैल्यू, ठीक है। तो मैं ये डायरेक्टली लिख दिया हूँ आप लोगों को समझने के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। उसके बाद प्लस h और फंक्शन के अंदर हमारा x2 और y2 की वैल्यू आएगा, ठीक है। इसमें मैं सभी वैल्यू पुट करूँगा एक एक करके ले आकर के। अब देखो x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करूँगा और y की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है। तो मेरा फंक्शन है -xy², ठीक है। तो x की जगह पे क्या है मेरा 2.1, तो मैंने रख दिया, माइनस है तो माइनस, और y की जगह पे मैंने रखा 0.817, ठीक है। और इसका देखो स्क्वायर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा, आपको भी करना है कैलकुलेटर से सॉल्व, तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.747, ठीक है। ये आपका y3 का वैल्यू मिला है, ठीक है, और x3 का वैल्यू है आपका 2.15, ठीक है। तो अब मैं n = 3 पे निकाल चुका हूँ, अब मैं निकालूंगा n = 4 पे। फ्रेंड मैं अब n = 4 पे निकाल रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे n की जगह पे 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा x0 की वैल्यू होगा प्लस n की जगह पे 4 होगा, h की जगह पे 0.05 होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करूँगा तो वैल्यू मिलेगा 2.2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं y4 निकाल रहा हूँ, तो इसमें मैं y3 का वैल्यू यूज करूँगा, तो देखो यहाँ पे आएगा y3 + h फंक्शन ऑफ x3 और y3, ठीक है। फंक्शन के अंदर अब जो मैं वैल्यू रखूँगा x3 का वैल्यू रखूँगा और y3 का वैल्यू रखूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बार देखो, आपका जो है x3 का वैल्यू है 2.15 और y3 का वैल्यू है 0.747, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2.15 x3 का वैल्यू, y3 का वैल्यू आपका है 0.7, तो 0.747, ठीक है। उसके बाद बाकी आपको यहाँ पे वैल्यू रखना है। आपका यहाँ पे एच का जो वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू है 0.05
और ये फंक्शन के अंदर ये है हमारा वैल्यू x की जगह पे आएगा, ये हमारा वैल्यू y की जगह पे आएगा, ठीक है। तो मेरा फंक्शन था -xy², ठीक है। तो x की जगह पे मैं क्या रखूँगा, x की जगह पे मैं रखूँगा 2.15, ठीक है। तो मैंने रख दिया, माइनस है इस फंक्शन के अंदर तो मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद y की जगह पे मैं रखूँगा 0.747, ठीक है। और उसके स्क्वायर करना है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूँगा, ठीक है। अब फ्रेंड क्या करना है, आपको इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, ठीक है। जब आप कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करते हो ना तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.687, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कैसे, आप देखो यहाँ पे आपका x4 की वैल्यू है 2.24, ठीक है। तो यहाँ पे आपका y ऑफ 2.24 फिर आपको वैल्यू क्या मिला है, मतलब कि आपने जब x4 की वैल्यू यूज करा है इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो आपको y4 का वैल्यू मिला है कितना, 0.687, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसलिए y ऑफ 2.2 पर मेरा वैल्यू है 0.687, या यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो y ऑफ 2.2 पे मेरे से वैल्यू पूछा गया था कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है आपका 2.2 है, ठीक है। तो y ऑफ 2.2 पे मेरा जो वैल्यू मिला है, देखो मैंने यहाँ पे मेरा x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है मेरा 2.2, ठीक है। तो जब मैंने फंक्शन के अंदर 2.2 रखा तो मेरा y की वैल्यू मिला कितना, 0.687, ठीक है। यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद में आ गया होगा और वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।